हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइएगा। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये आपके जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आता है भाई, और हाई स्कूल के एग्जाम में तो आता ही आता है इस तरह का सवाल। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति है क्या। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे कि ये संख्या पद्धति कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये है संख्या पद्धति यानी कि संख्याएं किस किस तरह की होती हैं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। कौन कौन सी होती है? संख्या यानी कि ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है दो प्रकार के। कौन कौन सी होती है? पहली होती है वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? ये होती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं वो होती है जिनका वर्ग करें तो क्या हो? उनका जो आंसर आए, जो उनका उत्तर आए, वो कैसा आना चाहिए? धनात्मक आए। तो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्या है, यानी कि जिनका अगर हम वर्ग करें तो उनका जो उत्तर आए वो कैसा आए? धनात्मक में आए। तो वो कहलाती है आपकी वास्तविक संख्या। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जिनका वर्ग क्या हो? धनात्मक आए, धनात्मक आए। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई भी संख्या है आपकी, अगर माइनस में भी कोई संख्या है ना, माइनस के 5 है, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा? 5 पंजे 25, ये आ गया प्लस। यानी कि कैसे आनी चाहिए? धनात्मक आए। जिनका अगर हम वर्ग करें तो आंसर जो आए, हमें जो उत्तर मिले वो कैसा मिले? पॉजिटिव मिले, यानी कि धनात्मक मिले। ठीक है, वो संख्या होती है वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या कौन सी होती है? अवास्तविक संख्या वो होती है जिस संख्या का अगर हम वर्ग भी करें ना तो क्या है? उनका आंसर ऋणात्मक में आए। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं। ठीक है, जिनका अगर वर्ग करने पर क्या हो? उत्तर ऋणात्मक हो। जिनका वर्ग करने पर आंसर कैसा हो? ऋणात्मक हो। ऋणात्मक यानी कि इनका उत्तर कैसा हो? ऋणात्मक हो। वो कैसी कहलाएंगी? अवास्तविक संख्या कहलाएंगी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे रूट के अंदर माना कि रूट के अंदर माइनस के 5 लिखा है, अगर हम इसका वर्ग भी करेंगे ना, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि वर्ग से तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा। तो क्या आएगा? -5। तो ये कैसी संख्या है? ये अवास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम रूट करें, अगर हम रूट के अंदर 5 इसका वर्ग करें तो क्या आएगा? 5 पंजे 25, ये भी धनात्मक में। यानी कि अगर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह है ना, इस तरह की आपको संख्याएं दिखे तो वो क्या होगी? अवास्तविक संख्याएं होंगी। अवास्तविक संख्या यानी कि काल्पनिक संख्याएं होंगी। ऐसी कोई संख्या होगी नहीं, उसे काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं या अवास्तविक संख्या हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? वास्तविक संख्याओं का हमें पता चल गया। लेकिन वास्तविक संख्या भी क्या होती है? दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी होती है, ये वास्तविक संख्या के बारे में लिख रहा हूं। ठीक है, वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है? ये होती है दो तरह की। एक तो होती है परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो बटे वाली संख्या है, यानी कि अंश बटे हर वाली जो संख्या है, यानी कि Q का मान कभी भी क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, जैसे हम ले ले 4/7। ठीक है, या 0/1 भी हम ले सकते हैं। तो ये क्या है? सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि नीचे P का मान 0 हो सकता है, लेकिन क्या है? Q का यानी कि हर में जो संख्या है उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको पहचान करने के लिए भी आ जाता है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या।
कई बार क्या होता है कि पहचानने के लिए देते हैं कि इनमें से वास्तविक संख्या बताइए, अवास्तविक संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए, अपरिमेय संख्या बताइए। तो अपरिमेय क्या होगी, अपरिमेय संख्या क्या होगी, वो कभी भी बटे, इस तरह के बटे में नहीं आएगी, यानी कि P अपॉन Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। क्या है, P अपॉन Q के रूप में हम नहीं लिख सकते इसको, किसको, अपरिमेय को। ठीक है, तो ये आपका परिमेय और अपरिमेय हो गया। अब यहाँ से परिमेय संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। मैं कुछ, जैसे ये होता है भाज्य, भाज्य, और फिर अभाज्य, अभाज्य परिमेय संख्या, और कौन सी, प्राकृत, प्राकृत संख्याएं, ये क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और भी होती हैं। ठीक है, जैसे भाज्य, भाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कि भाज्य संख्या वो होती है जैसे जो किसी से, यानी कि भाज्य संख्या जो यानी कि एक से तो डिवाइड होगी होगी, ठीक है, एक के गुणज में तो आएगी, और क्या होगा, अब खुद वही संख्या, यानी कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, एक के तो होगी होगी, लेकिन एक खुद वही संख्या जो स्वयं है, यानी कि 2 4 6 जो भी है, ठीक है, वो उससे और किसी एक और संख्या से भाग करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो वो भाजक यानी कि भाज्य हो जाएगी। तो वो सारी की संख्या कैसी होती है, भाज्य होती है। जैसे कि एक तो होगा, और दूसरा क्या होगा, स्वयं खुद वही वाली संख्या जो है, ठीक है, वो भी भाज्य होगी। और किसी एक से और भाग चला जाए, किसी एक संख्या से और भाग चला जाए, तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 6, अब 6 भाज्य है या अभाज्य है, तो यानी कि एक से तो ये कट जाएगी, एक से तो डिवाइड होगी। ठीक है, अब क्या है, इसे हम 2 से भी कर सकते हैं, इसे हम 3 से भी कर सकते हैं, और खुद क्या है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये कैसी संख्या आ गई, ये हो गई भाज्य संख्या। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यानी कि एक है और खुद वही वाली संख्या है, जैसे 6 है तो 6 खुद वही वाली संख्या, और कम से कम किसी एक और से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलिएगा, अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कि एक से और स्वयं से, यानी कि खुद से, एक से डिवाइड होगी और स्वयं से डिवाइड होगी। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि एक हो गया, जैसे कि क्या मान लें, जैसे कि 5 हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, यानी कि ये एक से डिवाइड होगी बस, और किससे होगी, 5 से होगी। और 3 क्या है, एक से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यानी कि अभाज्य संख्या वो होगी जो केवल एक और अपने आप यानी कि स्वयं से डिवाइड होगी, वो अभाज्य संख्याएं होगी। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, यानी कि 1 2 3 4, ये सारी की सारी अनंत तक कितनी भी हो, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इसका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसका परिचय पढ़ा। ठीक है, यानी कि किस तरह से संख्या पद्धति में क्या क्या आता है, संख्याएं आती हैं, संख्याएं भी कैसी होती हैं, वास्तविक होंगी, अवास्तविक होंगी। वास्तविक की हम पहचान कर लेंगे और अवास्तविक की भी हम पहचान करना हमने सीख लिया। अब क्या है, हमारा वास्तविक संख्या भी 2 तरह की, परिमेय और अपरिमेय, और अपरिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय की भी पहचान कर लिया। अब परिमेय संख्याएं भी कई तरह की होती है, भाज्य, अभाज्य और प्राकृत संख्या होती हैं, और भी होती हैं। ठीक है, बेसिकली इतना याद रखना। ठीक है, चलिएगा अब हम कुछ इसके बारे में और आगे सवाल देख लेते। चलिएगा, अब यहाँ पे क्या आता है, कभी कभी एक सवाल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कि स्थानीय मान बताइए। क्या बताना है, स्थानीय मान, स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू बतानी है इसकी। तो प्लेस वैल्यू कोई भी आपको संख्या दे दे, मान लीजिए कुछ भी दे दे, यहाँ पे ये संख्या है 5 4 6 3, यानी कि 5, ये हो गया कितना, 5463, यानी कि ये संख्या है। अब आपको क्या करना है, इसमें इसका स्थानीय मान पूछ ले कि स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान क्या है, 4 का क्या है, 6 का क्या है। चलिएगा, एक अंक और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो अब ये क्या हो गया, तो अभी इसमें से आपसे पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान बताइए, 3 6 का बताइए। किसी भी संख्या का अगर आपसे स्थानीय मान निकालने को बोले तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले इसे क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यानी कि हमारे हाथ की, जैसे हम सवाल की तरफ खड़े हैं तो राइट हैंड से आपको देखना है। किधर से देखना है, राइट हैंड से देखना है आपको।
तो राइट हैंड से यहां से पढ़ना है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, इकाई, इकाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, दहाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, सैकड़ा, सैकड़ा, और इसको क्या लिख सकते हैं, हजार, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000, 10,000। ठीक है, समझ आया। इसको इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसको स्थानीय मान निकालना है। अगर 5 का आपको स्थानीय मान पूछे, किसका, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय स्थानीय मान अगर निकालने को पूछे तो कैसे निकालोगे 5 का स्थानीय मान, यानी कि ये 5 है तो 5 तो 5 ही रखेंगे, गुणा किससे करेंगे, किससे करेंगे, 10,000 से, यानी कि 10,000 से हम इसे गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 5 की गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 50,000। इस तरह से हम इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अगर 4 का पूछे तो हम यहाँ पे 4, अगर हमसे 4 का स्थानीय मान पूछे तब हम क्या करेंगे, 4 में किससे गुणा करेंगे, 1000 से, किससे, 1000 से, 1000 यानी 1000 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि किसी भी तरह की अगर कितनी भी बड़ी संख्या दे दे तो बस इस तरह से पढ़ के जाना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ करके आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपका था स्थानीय मान। अगर आपसे पूछ ले कि जातीय मान बताइए, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, जातीय मान, अगर आपसे क्या पूछ ले कि जातीय मान बताइए, कौन सा, यहाँ पे लिख दूं मैं, जातीय, जातीय मान बताइए। अब जातीय मान को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, फेस वैल्यू। क्या बतानी है, फेस वैल्यू बतानी है। अब 5 की फेस वैल्यू बतानी है तो 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 है भैया। 4 की फेस वैल्यू बताइए, क्या है, 4 है। 3 की फेस वैल्यू बताइए तो 3 है। ये तो फेस वैल्यू तो वही रहेगी जो संख्या है। अगर 5 की पूछे तो 5 है, 4 की पूछे तो 4 है, 6 की पूछे तो 6 है, 3 की पूछे 3 है, 2 की पूछे 2 है। तो जातीय वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी, वही संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे इतना याद रखना। स्थानीय वैल्यू यानी कि प्लेस वैल्यू आपको इस तरह से निकालनी है। जातीय वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू आपको सिर्फ वही वाली संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि घातांक का इकाई का मान निकालने के लिए इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, तो चलिएगा हम चलिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, कंपटीशन एग्जाम में भी मिलता है भाई, और नॉर्मल हाई स्कूल में भी आपको देखने को कहीं पे मिल सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, किसी दिए गए घातांक का इकाई का अंक ज्ञात करना है। यानी कि अगर आपको किसी कोई घात के रूप में दे दिया और आपसे कहा जाए कि इसका इकाई का अंक बताइए, तो बहुत ही आसान है, उसे समझना है, यानी कि कंसेप्ट भी क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर माना कि जैसे किसी दिए गए घातांक का इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें, अगर यहाँ पे चलिएगा कुछ कंडीशन है वो हम जान लेते पहले। यहाँ पे क्या उसमें कंडीशन है, यानी कि अगर घातांक यानी कि जो भी घातांक है उसका अगर इकाई का अंक कितना है, 0, 1, 5 और 6 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यदि घातांक का इकाई का अंक कितना 1, 5, 0, 1, 5, 6 है, तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर 0 है मतलब जो भी घातांक है उसमें अगर यदि घातांक का इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसका इकाई का अंक भी कितना आएगा, 0, 1, 5, 6 ही आएगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर यदि घातांक का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो इसका इकाई का अंक भी यही आएगा, 0, 1, 5, 6 ही आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान सपोज करिएगा, अब आपके पास में क्या है, आपके पास में है 10, या हम ले लेते हैं 15, या हम ले लेते हैं 10 हो गया, 10 और 1 से क्या हो जाएगा, ये 11 और 15 और क्या हो जाएगा 16।
अब इसकी घात में इसके ऊपर कितनी घात लगा दो, 2 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, 6 लगा दो, किसी के ऊपर भी कितनी भी घात लगा दो आप। अगर ये वाला इनका इकाई का अंक, इकाई वाला पहले वाला अंक होगा ना 0 1 5 6, अगर 0 1 5 6 है तो इनका जो कितनी भी घात लगा दो, इनका आंसर भी, इनका जो इकाई का अंक होगा ना वो भी 0 1 5 6 ही आएगा। कैसे? अगर इसको लिखोगे, इसको कितनी भी बार गुणा करो, यानी कि 10 की गुणा 10 बार 2 बार करोगे या 3 बार करो तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही आएगा। आया? ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसी तरह से ये है 11 है, यानी इकाई का अंक कितना है, 1 है। चाहे यहाँ पे 21 रख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 20 रखोगे ना तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर यहाँ पे इकाई का अंक जैसे 21 है, इकाई का अंक 1 है तो क्या आएगा, तब भी क्या आएगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा। जैसे 11 की गुणा हम कितनी भी बार करो, 11 11 121, फिर 11 से गुणेंगे तो 1331, यानी कि जितनी भी बार गुणा करोगे ना तो सब क्या आएगा, इसका जो इकाई का अंक है वो 1 ही आने वाला है। ठीक है, इसी तरह से 15 है, यानी कि 5 की गुणा कितनी भी बार करो, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, यानी कि कितनी भी बार गुणा कर लो, इसकी कितनी भी घात रख लो, यहाँ पे 10 20 50 60 100 70 कितनी भी रख लो, इकाई का अंक जो आएगा वो इसका 5 ही आएगा। इसी तरह से आपका 6 है, अगर इकाई का अंक 6 है, 6 है, अब 6 है उसकी कितनी भी घात कर लो, इकाई का अंक उसमें भी निकल के 6 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये बेसिक है। अगर आपको भाई एग्जाम में आपको सवाल आ गया देखने के लिए, यानी कि 1 मिनट में आंसर देना है आपको कंपटीशन के एग्जाम में, इस तरह से आपको सवाल दे दिया जाए कि इसका इकाई का अंक, अब इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, वो 10 हो सकता है, 11 15 16, ये ना हो, इसका इकाई का अंक देखना है बस। 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 या 30 36 31 35, इस तरह से हो सकता है। 76 जैसे हम करेंगे, जैसे ये 76 लिखा है, अब 76 की घात हम यहाँ पे 15 भी करेंगे ना तब भी, अब इसकी इकाई का अंक क्या है, 6 है। कितना है, 6 है। अगर 6 है तो आपको इस इकाई के अंक को देखना है, किस इकाई के अंक को देखना है, ये जो घातांक है ना इसकी घात कितनी है, 15 है। अब ये घातांक का इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो इसका जो इकाई का, इसका जो गुणा, इसकी जो स्क्वायर करके हम जो 15 बार गुणा करके आंसर आएगा ना, उसका जो इकाई का अंक है ना वो भी हमारा 6 ही आने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट में हर बार 6 6 36, यानी कि 6 की गुणा 6 से हर बार हो रही है तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 5 से तो 25, यानी कि इकाई का अंक 5 ही आएगा। 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा और 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप 1 सेकंड में आप देख करके आंसर आप फटाक से लगा सकते हो। माना कि मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछ लूं कि भाई 85 की घात कितना है, 20 है, और 85 की घात यानी 85 की घात 20 है, इसका इकाई का अंक बताओ, तो आप पहले क्या आप 20 बार गुणा करते रहोगे, नहीं भाई। ट्रिक देखो यहाँ पे, बस 5 है, 5 की तो कितनी बार गुणा करेंगे, लास्ट में 5 ही आएगा। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, समझ रहे हो ना। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक, बस केवल एक निगाह में एक बार देख करके ही आप इसका आंसर बता सकते हो। चलिएगा, अब यहाँ पे तो हमारा ये पहला कंसेप्ट हो गया क्लियर। ठीक है, अब उसके आगे का मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिएगा स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे पहला कंसेप्ट तो हमने क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ लिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, यदि ये तो था, यदि घातांक का इकाई का अंक 0 1 5 6 आए तो क्या होगा, इसका इकाई का अंक भी कितने भी घात का लगा लो वही आने वाला है। ठीक है, अब क्या है दूसरे में, यदि जो हमारा घातांक है, यदि घातांक का इकाई का अंक कितना है, 4 है या 9 है, कितना, 4 या 9 है, तो हम कैसे करेंगे, तब हम इकाई का अंक कितना होगा ये देखना है। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक 4 और 9 है तो इकाई का अंक क्या होगा ये देखना है। ठीक है, अब कैसे, यानी कि अब इसमें 2 कंडीशन है। ठीक है, 2 शर्त और है, क्या क्या है भाई, अगर इसकी घात, जैसे कि माना ये जो भी संख्या है वो 14 भी हो सकती है, 24 हो सकती है, 34 हो सकती है, 54 हो सकती है, 74 हो सकती है, यानी कि कोई भी संख्या है। अब इसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है ना, इसमें इकाई का अंक कितना है,
4 है ना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है भाई, वो 124 भी हो सकता है। तो इकाई का अंक कितना है? 4 है। यानी कि आपको क्या देखना है, ये जो घातांक दिया हुआ है इनके इनके जो इकाई का अंक अगर 4 है या 9 है, तब अब इसके ऊपर कितनी भी घात लगा दो, 10 20 50 40 कितनी भी लगा दो आप, ठीक है। अब अगर यही देखना है, यहाँ पे बस ध्यान से समझना है यहाँ पे मैं क्या समझाने वाला हूँ। यानी कि अगर इस तरह की आपको संख्याएं देखने को मिले, या जैसे हम 9 का भी ले लेते हैं एक एग्जांपल, 4 9 ये है, अगर लास्ट में क्या है, इकाई का अंक क्या है, 9 भी है, तो अगर यदि इनके ऊपर घात सम है, अब घात पे देखना है, यानी कि इनकी घात क्या है, यदि घात सम है तो आंसर क्या आएगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा। यदि घात सम है तो इकाई का अंक, अगर घात सम है, घात कितनी है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा और 1 आएगा। यदि 4 वाला है तो 4 चौके 16 यानी कि 6 आएगा इकाई का अंक, और अगर 9 है तो 9 में 9 81 यानी कि 1 आएगा। अगर घात सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, और कितनी भी घात लगा लो, अगर घात सम है तो 6 आएगा, या 9 का अगर होगा तो 1 आएगा, ठीक है। पहला, जैसे कि एक एग्जांपल भी कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे 14 है, ये 14 की घात कितनी करें, 2 कर रहे हैं, या 14 की घात 2 करेंगे तो 4 चौके 16 यानी कि 14 कितना आता है, 196 आता है ना, यानी कि इसका जो इकाई का अंक क्या आया, 6 आया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं। 19 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 19 की घात 2 करेंगे तो क्या आएगा, 19 की गुणा, तो यानी कि 9 9 81 जो भी आएगा लास्ट में क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। 19 9 171, 17 19 का 19 और 17 कितने हो गए, 19 और 17, ठीक है। तो ये इस तरह से, यानी कि इकाई का अंक कितना आया, 1 आया। अगर घात सम है तब, ठीक है। अगर घात विषम है, अब बी वाला ऑप्शन में देख लेते हैं, यदि घात क्या है, विषम है, तब, अगर घात विषम है तब इकाई का अंक क्या आएगा, तब इकाई का अंक आएगा आपका कितना आएगा, 4 आएगा और 9 ही आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा और 9 ही आएगा। अब करके देख लो भाई, चाहे अगर यकीन ना हो तो क्या करो, जैसे 14 है, हमने लिखा 14 की घात हम विषम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो एक बार करेंगे तो 4 चौके 16 196 आ गया। 196 को भी 14 से हम गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, यानी कि लास्ट में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, तब इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। 19 का करेंगे, 19 की घात यानी कि लास्ट इकाई का अंक अगर 9 है और उसमें घात कितनी लग रही है, विषम लग रही है, तो क्या आएगा इकाई का अंक 9 ही आएगा। यानी कि सम है तब 6 और 1 आएगा, और विषम है, घात विषम है तो 4 और 9 ही आएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट हमारा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।